नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग का मतलब होता है एक बर्फीली शाम बगीचे में रुकते हुए। इस कविता के लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं शताब्दी के जाने माने कवियों में से एक थे और इन्हें 4 बार पुलित्जर सम्मान इनकी कविताओं के लिए भी मिल चुके हैं। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने मुख्यतः हमें अपने कर्तव्यों को निभाने एवं अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के बारे में बताया है और यह बताया है कि आराम करने के पहले जीवन में हमें बहुत कुछ काम करने होते हैं और हमें किसी भी कार्य को बिना विश्राम किए उसे करते रहना चाहिए। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अपने आप को एक यात्री मानते हैं और उस यात्री के रूप में ही यह कविता लिखी गई है। इसमें पहला लाइन है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अपने आप को यात्री मानते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा है। वह बर्फ की से ढके हुए जंगलों के बीच से गुजरता है और उन्हीं को देखकर अपने मन में यह सोचता है कि हुज वुड्स आर दीज आर, ये जंगल किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, वह उस जंगल के सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और वो वहाँ पर रुकने की सोचते हैं। और वह जब रुकने की सोचते हैं तो वह यह भी सोचते हैं कि उस स्थान का मालिक वहाँ से बहुत दूर गांव में रहता होगा, क्योंकि उस जंगल में रहने के लिए उचित स्थान है नहीं। फिर कह रहे हैं कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख सकता या नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और वह जंगल वह मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देखेगा, यहाँ के आनंद लेते हुए नहीं देखेगा, इसलिए वह उसकी उपस्थिति में जान नहीं पाएगा और बिना किसी परेशानी के उस स्थान के सौंदर्य का आनंद वो ले सकते हैं। इस स्टेंजा में भी वह उस जंगल के सौंदर्य को आनंद लेने की बात सोच रहे हैं, किंतु उन्हें अपने घोड़े की असुविधा की बात याद आ जाती है। कहते हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा छोटा घोड़ा अवश्य ही इसे विचित्र समझेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, मेरे फार्म हाउस नज़दीक होते हुए यहाँ पर रुकना मेरा घोड़ा यह अवश्य ही विचित्र सोचेगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, पेड़ बर्फ से ढके हुए थे, झील ठंड के कारण जम गई थी, साथ ही वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर वे सभी ठहर सकें और अंधेरा चारों तरफ फैल गया था और वह उस वर्ष की सबसे काली सबसे अंधकारमय शाम थी। स्टेंजा 3 इसमें कवि कहते हैं कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क
if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flag. कवि कहते हैं कि घोड़े के ने अपनी घंटियों को हिलाते हुए मानो वह मुझे से पूछ रहा हो और मुझे संकेत दे रहा हो कि इस यात्रा के दौरान जंगल के बीच में रुककर मैंने कोई गलती तो नहीं की है। साधारणतः एक फार्म हाउस नज़दीक होते हुए भी वह वहाँ पर रुक रहे थे, इसलिए घोड़े को जानने की उत्सुकता थी कि वह जंगल में ही क्यों रुक रहे हैं। इसके अतिरिक्त द ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डोनी फ्लैग। इसके अतिरिक्त वातावरण अत्यंत शांत था, केवल घंटियों की पेड़ों के बीच से तेज गति से पवन के बहने की तथा वृक्षों पर बर्फ की बूंदों के गिरने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। अगला स्टेंजा है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल खूबसूरत, अंधकारमय और गहरे हैं और कभी वहाँ की सुंदरता को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय बिताना चाहते हैं। परंतु आई हैव प्रॉमिस टू कीप, मैंने एक वादा कर रखा था, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मैं मीलों तक चलने के बाद ही सोऊंगा। मतलब मैं अपने किए गए सभी वादों को पूरा करके ही आराम करूंगा। वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भाग नहीं सकते। अपनी इच्छाओं के विरुद्ध उन्हें अपने किए गए वादों को निभाना है, क्योंकि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबी दूरी तक तय करनी है। जीवन में इस प्रकार के बहुत प्रलोभन आते होंगे, किंतु उन्हें आगे बढ़ना है। ये जो अभी अभी लाइन बताई गई है, ये लाइन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह लाइन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही करीब थी और वे अपने पास हमेशा रखते थे कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इस प्रकार यह पोयम समाप्त होता है। धन्यवाद।